प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए हम आज के अध्ययन को शुरू करेंगे जो हम बाइबल स्टडी कर रहे हैं। तो आप मेरे साथ खोल सकते हैं मरकुस की किताब, उसका 11वां अध्याय, बुक ऑफ मार्क चैप्टर 11, एंड टुडे वी विल सी फ्रॉम वर्सेस 12 to 19। मरकुस 11 और उसको 12 से लेके 19 तक देखेंगे। अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो हम आपको बताना चाहते हैं कि हम लोग इस सीरीज़ को कर रहे हैं पिछले काफ़ी समय से, और हमने हर एक चैप्टर को स्टडी करते हुए आए हैं। और आज हम चैप्टर 11 में इसके दूसरे भाग को देख रहे हैं। पहले भाग को हमने पिछले हफ्ते देखा था। एंड लास्ट वीक वी सॉ दैट जीसस वाज एंटरिंग इनटू जेरूशलम। और फिर हमने ये भी देखा था दैट इट वाज नॉट द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार नहीं था कि यीशु जो है यरूशलेम में प्रवेश कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ हमने ये भी देखा था, नाउ दिस इज़ द लास्ट वीक ऑफ जीसस ऑन द अर्थ। मनुष्य के रूप में यीशु का ये बिल्कुल आखिरी हफ्ता है, जिसे पैशन वीक के नाम से भी जाना जाता है। तो पहले हमने देखा कि यीशु जो है गधी के बच्चे पर बैठकर आ रहे हैं, और आज हम कुछ और चीज़ों को देखेंगे, दो भागों को देखेंगे। और पहले भाग में दिया गया है फल रहित अंजीर का पेड़, और दूसरा मंदिर से व्यापारियों का निकाला जाना। इन दो भागों को देखेंगे और हम ये देखेंगे कि मरकुस जो है हमें क्या सिखाना चाह रहा है जब उसने इन दोनों बातों को एक साथ रखा है। याद रखिए हमने कि पहले इस बारे में बातचीत करी थी कि जब हम सुसमाचार की किताब की स्टडी करते हैं तो जो भी लेखक हैं, हमारे पास 4 सुसमाचार की किताबें हैं, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, और हर एक लेखक यीशु को एक फ़र्क एंगल से, फ़र्क तरीके से प्रेजेंट कर रहा है दुनिया को। इसलिए उनका लिखने का स्टाइल, इसलिए जब उन्होंने कंपाइल करी है सारी घटनाओं को तो फ़र्क तरीके से लिखा है। एंड दे हैव डिफरेंट रीज़न टू राइट सर्टन थिंग्स। तो हमारा उद्देश्य सिर्फ यही है कि हम लेखक के उस उद्देश्य को समझ सकें कि वो यीशु की आइडेंटिटी को या यीशु की मिनिस्ट्री को किस तरीके से रिवील कर रहे हैं। तो हम आज के वचन में चलेंगे और प्रार्थना करें कि प्रभु, जब हम इन दोनों भागों को देख रहे हैं तो इन दोनों भागों को देखने के द्वारा हम सिर्फ परमेश्वर के वचन को ना सुने, लेकिन जब हम इन बातों को सुन रहे हैं और सीख रहे हैं तो हम ये देखें कि क्या ये बातें मेरे जीवन में भी पाई जाती हैं क्या। इन विच कैटेगरी आई पुट माई सेल्फ व्हेन आई एम लिसनिंग टुडेज सर्मन। सो लेट्स क्लोज योर आइज। हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें, और यही प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे पूरा ऐसा समय दें प्रभु कि मैं आपके वचन को बहुत अच्छे से सुन सकूं। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। प्रभु, मैं आपका धन्यवाद देता हूं आज के संदेश के लिए, जबकि प्रभु मैं तैयार हूं कि आपके संदेश को प्रभु जो आपने मुझे दिया है प्रभु मैं आपके लोगों तक पहुंचा सकूं। प्रभु तो मदद करें कि हर एक सुनने वाला प्रभु आशीषित हो सके, और हर एक के जीवन में प्रभु वो बातें हों प्रभु जी, वो काम हो सके जो अब तक नहीं हुआ है। आज के वचन से प्रभु हम में से हर एक को प्रभु आप तैयार करें। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। तो पिछली बार हमने इस चीज़ को देखा था कि यीशु जब यरूशलेम में एंटर कर रहे हैं, वी सॉ सर्टन थिंग्स। वी सॉ डोंकी, वी सॉ द क्राउड, एंड वी सॉ द शाउटिंग्स, होज़ाना इन द हाईएस्ट। और गधी के ऊपर बैठ के यीशु एंटर कर रहे हैं। 12वीं वर्ष मरकुस की किताब, उसका 11वां अध्याय और 12वीं वर्ष में ऐसे लिखा हुआ है, दूसरे दिन जब वो बैतनिया से निकले तो उसको भूख लगी, और वो दूर से अंजीर का एक बड़ा वृक्ष देखकर निकट गया कि क्या आप जाने उसमें कुछ पाए, पर पत्तों को छोड़ कुछ ना पाया, क्योंकि फल का समय ना था। इस पर उसने उससे कहा, अब से कोई तेरा फल कभी ना खाने पाए। और उसके चेले सुन रहे थे। This is another day, second day of the day of triumphal entry। और ये दूसरे दिन जब यीशु यरूशलेम में आ रहे हैं तो पहले कुछ चीज़ है कि यहाँ पर कुछ चीज़ें मिसिंग है। We don't see donkey, we don't see crowd, we don't see shoutings, Hosanna in the highest। और जैसे हमने पहले भी देखा था कि यीशु कई बार यरूशलेम में आए हैं, लेकिन सिर्फ यही वो घटना थी कि जब लोग चिल्ला रहे हैं होसन्ना, और गधी के बच्चा आ रहा है और डाले बिछा रहे हैं, कपड़े बिछा रहे हैं, ये सिर्फ उसी दिन हुआ। ठीक उसके अगले दिन क्राउड इज मिसिंग, वो भीड़ पता नहीं कहाँ चली गई है, गधा भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ देख रहे हैं कि यीशु जब आ रहे हैं तो उन्होंने एक वृक्ष को देखा और उसमें देखने गए कि उसमें शायद कुछ खाने को मिल जाए।
लेकिन कुछ नहीं मिला, क्योंकि वहाँ पे लिखा हुआ है कि उसे भूख लगी है। हर एक इन्फॉर्मेशन जो ऑथर लिख रहा है उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है कि जो भी लिखा गया है। अगर इसी घटना को अगर हम मत्ती के 21वें अध्याय में देखेंगे तो वहाँ पे मैथ्यू जो है वो उसको एक अलग एंगल से दिखा रहा है। बट एनीवे वी विल स्टिक विद आवर लेसन, सो वी विल जस्ट ड्वेल इन चैप्टर 11 ऑफ मार्क एंड वी विल सी फर्स्ट 3 वर्सेस। यीशु ने अंजीर के पेड़ को देखा और ऐसा लिखा हुआ है कि यीशु और उसके चेले उसके पेड़ के पास गए, लेकिन पत्तों को छोड़ उसमें कुछ नहीं मिला। और फिर यीशु ने उसको श्राप दे दिया और क्या बोला, इस पर उसने कहा, अब से कोई तेरा फल कभी ना खाने पाए। और उसके चेले ये सुन रहे थे। मत्ती की किताब में लिखा हुआ है कि जैसे यीशु ने बोला कि अब से तेरा फल कोई ना खाने पाए, वो पेड़ जो था उसी वक्त सूख गया, जड़ तक पूरा सूख गया। लेकिन क्या रीजन है, यीशु को यहां पे क्यों श्राप देना पड़ रहा है? हम पूरी मिनिस्ट्री को अब तक देखते हुए आए हैं एंड वी डोंट सी एनीवेयर दैट जीसस इज कर्सिंग एनीबॉडी। वी डोंट सी दैट जीसस इज कर्सिंग टू द डीमंस, इवन वी डोंट सी जीसस इज कर्सिंग इवन टू द फरीसीज। ना तो फरीसियों को श्राप देते हुए सुना है हमने, ना यीशु ने दुष्ट आत्माओं को श्राप दिया है, लेकिन यहां पे अंजीर के पेड़ को श्राप दिया जा रहा है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज जो हम घटना देख रहे हैं इनको हम 2 दिनों की घटना देखेंगे, क्योंकि पहले दिन यीशु बैतनिया से निकल के यरूशलेम में आ रहे हैं और अंजीर के पेड़ की घटना है, और वहां पे लिखा हुआ है फिर दूसरे दिन यीशु दोबारा से यरूशलेम में आ रहे हैं और उसके बाद वो मंदिर की सफाई करेंगे। सो पहला दिन यीशु जब आते हैं बैतनिया से तो अंजीर के पेड़ को उन्होंने श्राप दिया है। सो लेट्स लुक डे 1। अंजीर के पेड़ को श्राप देना, ये घटना आपने पहले भी पढ़ी हुई है, पहले भी सुनी हुई है, लेकिन क्या इंपॉर्टेंट है इसके अंदर? यहां पे ऐसा लिखा हुआ है कि इस समय में तो सीजन भी नहीं है, इट वॉज नॉट द सीजन ऑफ द फिग, बट इवन जीसस इज गोइंग टू सी वेदर ही विल फाइंड समथिंग और नॉट। तो 2 तरीके से हम इस पेड़ के बारे में सीखेंगे। पहला चीज, वी नीड टू अंडरस्टैंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फिग ट्री। अंजीर के पेड़ के बारे में थोड़ा सा सीखेंगे। यरूशलेम में यानी कि इज़राइल में जहाँ पे अंजीर का पेड़ पाए जा रहे हैं, वहाँ पे ये पेड़ जो है किस तरीके से काम करता है, इस पेड़ में फल किस तरीके से लगते हैं। तो जब मैं अपनी स्टडी कर रहा था और मैंने बहुत सारी जगहों से पढ़ा तो एक चीज़ समझ में आई कि इज़राइल में जहाँ कहीं अंजीर के पेड़ होते थे, कुछ पेड़ ऐसे होते थे जिसमें 10 महीने यानी कि अगर 12 महीने का जो साल होता है उसमें से 10 महीने ऐसे होते थे कि जिसमें लगातार इसमें अंजीर लगते रहते थे। अब मेरे लिए एक नई इंफॉर्मेशन थी कि अंजीर का पेड़ जिस जगह पर ये लगा हुआ है इज़राइल में, वहाँ पर जितने भी ऐसे पेड़ हैं वहाँ पर कुछ पेड़ ऐसे तो होते जिसमें कि लगातार फल लगते ही रहते थे, और कुछ जगहों पे अंजीर के पेड़ जब होते हैं तो वहाँ पे साल में सिर्फ एक बार लगता है। यानी कि जहाँ पर जलवायु अंजीर के पेड़ के अनुकूल होती है वहाँ पर अंजीर जो है वो 10 महीने लगता है, यानी कि बार बार लगता रहता है, लोग तोड़ते हैं और फिर लगते रहते हैं। दूसरा रीज़न जो मुझे सीखने को मिला है वो ये है कि अंजीर का पेड़ एक ऐसा पेड़ है जिसमें पत्ते बाद में आते हैं, पहले फल आता है। यानी कि अंजीर जो है वो छोटे छोटे लगना शुरू होते हैं, और जब वो लग रहे होते हैं और जब धीरे धीरे बढ़ रहे होते हैं उस वक्त पत्ते आते हैं, और जब पत्ते आ जाते हैं तो कई बार पत्ते इतने सारे हो जाते हैं अंजीर के पेड़ में कि वो अंजीर जो है उन पत्तों से छुप जाता है और दिखता नहीं है। तो जब यहां पर मरकुस इस बात को बता रहा है कि यीशु को भूख लगी और जब उन्होंने दूर से अंजीर के पेड़ को देखा होगा तो डेफिनेटली everybody, Jesus and the disciples saw the fig tree and they saw the tree with the full of leaves. और जब पत्तों को देख कर गए हैं, क्योंकि पत्तों का दिखना कई बार इस बात को माना जाता था कि अगर पत्ते हैं तो इनके पत्तों के बीच में कहीं ना कहीं अंजीर लगे हुए होंगे, लेकिन ऐसा लिखा हुआ है कि वहां पर पत्तों को छोड़ उसमें कुछ नहीं पाया। दूसरी चीज वो ये लिख रहा है कि ये अंजीर का समय नहीं था। तो किस समय की बात की जा रही है? ये उस समय की बात की जा रही है जब अंजीर जो थे वो पक जाते थे। ये उस समय की बात की जा रही है, यानी कि पेड़ पे अंजीर लगे हुए हैं, फिग लगे हुए हैं,
लेकिन अभी वो पूरी तरीके से पके नहीं हैं। लेकिन ये उस समय की बात की जा रही है जब अंजीर जो होता था पेड़ पे लगे लगे पक जाता था और उसे तोड़ के या तो खा सकते हैं या उसे बेच सकते हैं। हमारे देश में कई बार आपने देखा होगा कि अमरूद के पेड़ जब होते हैं उसमें अमरूद लगते ही रहते हैं और कई बार बच्चे अमरूद को पकने नहीं देते, उससे पहले ही खा लेते हैं। बेर के पेड़ में भी बेर पकने नहीं देते हैं, बच्चे पहले ही खा लेते हैं उसको। किसी भी तरीके से वो पेड़ जो है खाली हो जाता है लेकिन उसमें फिर से लग जाते हैं। सिमिलरली वी कैन सी दैट जीसस एंड डिसाइपल्स दे आर गोइंग टुवर्ड्स द फिग ट्री टू सी दैट इफ दे विल गेट समथिंग टू ईट। और यहाँ पर यीशु का एक जो गुस्सा दिखाई दे रहा है, इसलिए मैंने अपने सरमन को टाइटल दिया द राइचस एंगर। राइचस एंगर का मतलब है धार्मिक गुस्सा। धार्मिक गुस्सा होता क्या है? इंग्लिश में जब इसे राइचस एंगर बोल रहे हैं तो जैसे इफिसियंस 4 में लिखा हुआ है, बुक ऑफ इफिशियंस चैप्टर 4, वहां पर ऐसा लिखा हुआ है गुस्सा तो करो पर गुनाह मत करो। गुस्सा तो करो परंतु गुनाह मत करो। लेकिन बहुत सारे शायद ये सोचते हैं कि गुस्सा करना अपने आप में पाप होता है। बट लुक एट जीसस, ही इज सो एंग्री दैट ही इज कर्सिंग द फिग ट्री। क्यों कर्स कर रहे हैं? क्योंकि अंजीर का पेड़ दूर से हरा भरा दिखाई दे रहा है और जब दूर से हरा भरा दिखाई दे रहा है तो उसके अंदर फल लगने जरूरी हैं। If the tree looks good, if the leaves are alive, well green, then there should be fruits in it. But if there are no fruit in the tree, that means the tree is dead. इसका मतलब यह है वो ट्री जो है, वो पेड़ जो है, वो किसी काम का नहीं है। लेकिन इसको एलेगोरिकली अगर हम देखें, अगर इसके अंजीर के पेड़ को हम ओल्ड टेस्टामेंट में देखेंगे तो आप इस बात को समझेंगे कि अंजीर का पेड़ हमेशा जो है इज़राइल को बोला गया है। बार बार ओल्ड टेस्टामेंट के जो ऑथर्स हैं, जो लेखक हैं, वो इज़राइल को अंजीर के पेड़ की तरह बोल रहे हैं। और जहां पर वो बोलें कि अंजीर का पेड़ जो है वो हमेशा सदा भरा रहता है, उसके पत्ते उसमें होते हैं, उसमें फल होते हैं, और इज़राइल को हमेशा अंजीर के पेड़ के से उसकी तुलना की जा रही है। तो दोनों अगर एंगल्स को देखेंगे तो जब, क्योंकि आगे लिखा हुआ है 15वीं वर्ष में कि दूसरे दिन, यानी कि नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द सेकंड डे, फिर वे यरूशलेम में आए और वो मंदिर में आया और वहां जो लेन देन कर रहे थे और उन्हें बाहर निकालने लगा और सर्राफों के पीड़े और कबूतर बेचने वालों की चौकियां उलट दी। So when Jesus came second day into the temple, he saw sellers, he saw buyers, he saw money changers. और हो सकता है वो वेस्टर्न यूनियन वाले, आज के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से हम समझे तो वेस्टर्न यूनियन वाले वहां पर बैठे हुए हैं। एंड देन ही सॉ द डव सेलर्स। So buyers are there, the sellers are there, money changers are there and the dove sellers are there. और ये 4 तरीके के लोगों के वहां पे स्टॉल हैं और साथ ही साथ भीड़ लगी हुई है। और ऐसा लिखा हुआ है कि फिर से यीशु को गुस्सा आया और उसने उनके लेन देन वालों को बाहर निकाल दिया, सर्राफों के पीड़े उनकी टेबलें पलट दी और मंदिर में सबको बाहर निकाल दिया। 26 वर्ष में लिखा हुआ है मंदिर में से किसी को बर्तन लेकर आने जाने ना दिया। तो इसका मतलब यह है कि मंदिर में कोई अब आएगा नहीं, कोई जाएगा नहीं, और जो भी बिजनेस चल रहा था इट वॉज टोटली स्टॉप्ड। Jesus came and Jesus disrupted the worship of Jewish. यहूदी लोग जिस तरीके से उस दिन आराधना कर रहे थे या उन दिनों में आराधना कर रहे थे, यीशु आए और उनकी सर्विस को भंग कर दिया, पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया और उपदेश करके उनसे कहा, क्या यह नहीं लिखा कि मेरा घर सब जातियों के लिए आराधना का घर कहलाएगा, पर तुमने उसे डाकुओं की खोह बना दिया है। मेरा घर, मेरा मंदिर सब जातियों के लिए आराधना का घर कहलाएगा। अगर हम ऊपर की बात जब हम देख रहे थे जहां पर यीशु जो है पेड़ को श्राप दे रहे हैं और यहां पर यीशु जब मंदिर में आ रहे हैं, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे दोनों घटनाएं ऑलमोस्ट सेम ही चीज बता रही है। जीसस वेंट टू द ट्री because he wanted to find the fruit and he didn't find fruit in the tree. Jesus came into the temple to find the true worship. यशाया में लिखा हुआ है
कि वहां पर इस बात, ये जो वर्ष लिखी हुई है यशाया में लिखी हुई है कि तुमने मेरे घर को डाकुओं की खो बना दिया है। जीसस केम इनटू द टेम्पल। ये टेम्पल वो है द टेम्पल बिलोंग्स टू द गॉड, द टेम्पल बिलोंग्स टू द जीसस। यीशु जो है अपने घर में आए हैं, अपने टेम्पल में आए हैं, लेकिन वहां पे उन्हें आराधना नहीं मिल रही है। वहां पे उन्हें मिल रहा है तो सिर्फ बिजनेस। यीशु ने पेड़ को श्राप दिया है और यहां पर यीशु ने सब चीजों को, सब लोगों को हटा दिया वहां से। बिजनेस वॉज स्टॉप्ड कंप्लीटली। और वहां पे लिखा है डाकुओं की खो बना दिया। और 18वीं वर्ष में लिखा हुआ है, यह सुनकर प्रधान याजक और शास्त्री उसको नाश करने का अवसर ढूंढने लगे क्योंकि वे उससे डरते थे। क्यों यीशु ने मंदिर में जाके ये सब सर्राफों को पलट दिया, मनी चेंजर के पैसे शायद गिरा दिए होंगे, कबूतरों को उड़ा दिया होगा, टेबलों को तहस नहस कर दी? व्हाट वाज द रीजन? रीजन ये है कि यीशु जब अपने घर में आए, अपने टेंपल में आए, अपने मंदिर में आए, अपने उस जगह पर आए जहां पे आराधना की जाती थी। क्योंकि ये क्या जगह है? दिस इज द टेंपल। ये वो जगह है जहां पे जानवरों को बलिदान किया जाता था। ये वो जगह है जहां पे लोग आराधना करते थे। ये वो जगह थी जहां पे लोग अपनी आत्मिक जरूरतों को पूरा करने आते थे। दिस वॉज द वर्शिप प्लेस। लेकिन वर्शिप को छोड़ के, आराधना को छोड़ के यहां पर सब कुछ हो रहा है। और यीशु ने बोला कि कोई आने जाने ना, किसी को आने जाने ना दिया। तो ये वो जगह है, क्योंकि यहां पर क्या लिखा हुआ है कि मेरा घर सभी जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। माई हाउस वुड बी कॉल्ड द हाउस ऑफ प्रेयर फॉर ऑल द पीपल। और जिस जगह पे बिजनेस हो रहा है, ये कोर्ट का वो वाला हिस्सा है जहां पर अन्य जातियों को भी मंदिर में आने की अनुमति थी। तो अगर आप पुराने नियम को देखेंगे जहां पे सुलेमान ने टेंपल बनवाया है, तो वहां पर आप देखेंगे टेंपल के अंदर बहुत सारे सेक्शंस हैं। दे हैव मेनी कंपार्टमेंट्स। और ये जो कंपार्टमेंट है जहां पे बिजनेस हो रहा है, जहां पे सेलर्स हैं, बायर्स हैं, मनी चेंजर्स हैं, ये वो जगह है जहां पर अन्य जातियों के लोगों को उस जगह तक आने की अनुमति थी। उसके आगे की जगहों पर सिर्फ लेवी खानदान के लोग, जो लेवी गोत्र के होते थे, वो टेंपल की जगहों पे अंदर जाते थे। So one thing we can see, since Jesus doesn't come from the tribe of Levi, यीशु लेवी गोत्र से नहीं आए हैं, तो इसलिए यीशु जो हैं उस कोर्ट के उस वाले हिस्से में पहुंचे, टेंपल के उस वाले हिस्से में जहां पे अन्य जाति लोग हैं। और वहां पर यीशु ने जब ये बिजनेस करते हुए देखा है, तो यीशु ने इनको पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। सो इन वन वर्ड आई कैन से दैट जीसस स्टॉप्ड वर्शिप इन द टेंपल। ऐसा लगता है कि यीशु ने यहां पर ये बोल दिया कि अब से यहां पर आराधना नहीं होगी, क्योंकि इजराइलियों को आराधना करने के लिए इस जगह की जरूरत है। दे नीड सर्टन मनी। जब मनी चेंजर्स की बात की जाती है, जहां पे लिखा हुआ है कि मंदिर में एक अलग तरीके की करेंसी चलती थी, एक अलग तरीके का पैसा चलता था। जो भी लोग कहीं से भी आते थे, आपको चीज थोड़ा समझना होगा, जितने भी लोग, यहूदी लोग दुनिया में कहीं भी रहते थे, जब वो मंदिर में आराधना के लिए आते थे, तो मंदिर में वो अपना पैसा नहीं डालते थे। मंदिर में आके वो पैसे को चेंज करते थे और उस पैसे का इस्तेमाल करते थे जो सिर्फ मंदिर में यूज किया जा सकता है। दूसरा चीज, यहाँ पे जानवर बेचे जा रहे हैं, यहाँ पे कबूतर बेचे जा रहे हैं। तो यहाँ पर बलिदान करने के लिए अगर लोग अपने जानवर लेकर आते थे बलिदान करने के लिए, तो उनको रिजेक्ट कर दिया जाता था और उनको ये बोला जाता था कि मंदिर में बिकने वाले जानवर ही खरीदे जाएंगे ताकि वो बलिदान किए जा सके। सो दिस वाज द बिजनेस दैट दे वर डूइंग। और अगर यीशु ने ये बिजनेस ही भंग कर दिया है, तो इसका मतलब ये है कि मंदिर में पैसा नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये है कि लोग जो जानवर लेकर आ रहे हैं, या तो वो चढ़ाए जाएंगे, या उनको अगर रोक दिया जाएगा, तो इस वक्त मंदिर में जो वर्शिप होनी है, जो सैक्रिफिशियल सिस्टम है वो होना है, वो नहीं हो पाएगा। सो इट वॉज नॉट जस्ट स्मॉल थिंग, इट वॉज द बिग थिंग फॉर द जूइश, फॉर द फैरिसीज।
क्योंकि यीशु जो हैं, जो इतने सालों से ये लोग जिस ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए आ रहे हैं, जिन रीतियों को इन्होंने बना लिया है, उन रीतियों को यीशु ने यहाँ पे भंग कर दिया है। सो अंडरस्टैंड द सीरियसनेस ऑफ द इवेंट। यीशु ने जब पेड़ को देखा तो वहां पे श्राप दे दिया, क्योंकि वहां पर फल दिखाई नहीं दिए हैं, और मंदिर भी उसी पेड़ की तरह है जहां पे बाहर से तो स्पिरिचुअलिटी दिखाई दे रही है, बाहर से तो आत्मिकता दिखाई दे रही है मंदिर को देख के, लेकिन जब यीशु अंदर जा रहे हैं तो उसमें आराधना नहीं दिख रही है, सिर्फ पत्ते दिख रहे हैं। आराधना नहीं दिख रही है, लेकिन आउटवर्डली स्पिरिचुअलिटी कैन बी सीन। बाहरी रूप से जो आत्मिकता है वो मंदिर के अंदर देखी जा सकती है, लेकिन इनवर्डली स्पिरिचुअलिटी मतलब अंदर से जो आत्मिकता निकलती है वो दिखाई नहीं दे रही है। एवरीबडी इज डूइंग बिजनेस विद गॉड, एवरीबडी इज डूइंग बिजनेस इन द टेम्पल ऑफ गॉड। और यहां पर यीशु ने बोला है कि तुमने मेरे घर को डाकुओं के खो बना दिया है। तो जब हम इन दोनों सेक्शंस की स्टडी कर रहे हैं, श्राप देना पेड़ को और टेंपल में यीशु ने जो तितर बितर कर दिया, एक तरीके से टेंपल को भी श्राप दिया है कि यहाँ पर ये जो काम हो रहा है ये नहीं होना चाहिए। आपको क्या लगता है क्या रिस्पॉन्स रहा होगा फरीसियों का? यहाँ पे लिखा हुआ है वो गुस्से में आ गए और उसको नाश करने का अवसर ढूंढने लगे, क्योंकि वे उससे डरते थे, इसलिए कि सब लोग उसके उपदेश से चकित होते थे। सांझ होते हुए नगर से बाहर चले गए। पहले दिन यीशु नगर में आए हैं जब उनका वेलकम किया गया है, और वेलकम के बाद यीशु बैतनिया चले गए। दूसरे दिन यीशु फिर बैतनिया से आ रहे हैं और श्राप देके चले गए हैं। फिर से यीशु उसके बाद आए हैं और मंदिर में जो भी उन्होंने काम करा उसको करके फिर से वापस चले गए। तो वन थिंग वी सी दैट इन 3 days जीसस इज नॉट स्टेइंग इनटू जेरूशलम, अगेन एंड अगेन ही इज गोइंग बैक आउट ऑफ द जेरूशलम। दूसरी चीज यहाँ पे जो श्राप दिया है यहाँ पे, ये सिर्फ इजराइलियों के लिए नहीं है, दिस कैन बी एप्लीकेबल फॉर यू एंड मी। जिस तरीके से वचन बताता है कि तुम होठों से तो मेरा आदर करते हो, लेकिन मन से तुम मेरे से दूर हो। You worship me from your lips, but from your heart you are far from me. और यहां पे जिस तरीके से यीशु जब मंदिर में आए हैं तो आराधना देखने के लिए आए हैं। Similarly, when God comes into your life and my life, when God sees you and me, He wants to see the fruit, not just the leaves. यीशु पेड़ के पास जा रहे हैं कि क्या देखें कि उसके अंदर फल होगा। उसी तरीके से परमेश्वर जब आपको और मुझे देखते हैं, दिस कुड बी द एप्लीकेशन फॉर यू एंड मी। तो क्या देखना चाहते हैं परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में? नॉट माई टैलेंट्स, नॉट द मिनिस्ट्री दैट आई एम डूइंग, किस तरीके की मिनिस्ट्री मैं कर रहा हूं, परमेश्वर ये नहीं देखना चाहते हैं। परमेश्वर ये नहीं देखना चाहते हैं दैट हाउ गुड यू आर इन एवरीथिंग, बट ही वॉन्ट्स टू सी द फ्रूट इन योर लाइफ। गलातियों 5 में पौलुस जब फल की बात कर रहा है तो वहाँ पे बोला प्रेम, शांति, आनंद, दया, कृपया, भलाई। और जब ये 9 प्रकार का फ्रूट जब यहाँ पर दिया जा रहा है, दीज आर द साइंस ऑफ द स्पिरिचुअलिटी, दीज आर द साइंस ऑफ सैल्वेशन। जब हम प्रभु में हैं तो उद्धार के फल आपके और मेरे जीवन में दिखाई देने चाहिए। द लव शुड बी सीन, द जॉय शुड बी सीन, the peace should be seen, self control should be seen। वो जो 9 प्रकार दिए गए हैं फल के, वो आपके और मेरे जीवन में दिखाई देने चाहिए, क्योंकि ये जो हैं ये चिन्ह हैं उद्धार के। और यही बात यीशु कर रहे हैं कि आज भी आपके और मेरे जीवन में, आज भी हमारे संसार में, हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं लोग जो इस बात के दावे करते हैं कि इनका उद्धार हो गया है। हो सकता है आप उसमें से ऐसे हैं जो सुन रहे हैं, जो ये बोलते हैं कि मेरा उद्धार हो गया है। अगर आपका उद्धार हुआ है तो क्या आत्मा का फल आपके जीवन में दिखाई देता है? क्या वो प्रेम जो आत्मिक प्रेम है, क्या वो आपके जीवन में दिखाई देता है? क्या वो आत्मिक आनंद आपके जीवन में दिखाई देता है? क्योंकि हम अपनी मर्जी से अपने अंदर फल नहीं ला सकते हैं। अगर मैं चाहूं कि मेरे अंदर लव, जॉय, पीस, पेशेंस और ये सारे जो फल हैं ये मेरे अंदर अपना पा जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। आपके और मेरे जीवन में
आत्मिक वरदान तभी आते हैं, आत्मिक फल तभी आते हैं जब पवित्र आत्मा आपके और मेरे जीवन में आता है। विदाउट होली स्पिरिट नो फ्रूट्स। और जब पवित्र आत्मा तभी आता है जब मैं यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करता हूं। पत्ते तो हैं लेकिन फल नहीं है, मंदिर तो है लेकिन आराधना नहीं है। हो सकता है कि आज चर्चेस तो हैं और लोग भी हैं, लेकिन जैसी आराधना परमेश्वर देखना चाहते हैं वैसी आराधना नहीं है। गाने तो गाए जा रहे हैं, म्यूजिक तो बज रहा है, प्रीचिंग तो की जा रही है, लेकिन जैसी आराधना परमेश्वर चाहते हैं वैसी आराधना नहीं हो रही है। और हो सकता है कि जब परमेश्वर आपके और मेरे पास हैं तो फिर वो यही बोलेंगे मत्ती 7 के हिसाब से कि मैं तुम्हें नहीं जानता। हु आर यू? कौन हो तुम? क्योंकि यहां पर यीशु ने जब उनके सर्राफों को पलट दिया, उनकी दुकानें बंद कर दी, सो जीसस इज सेइंग दैट दिस इज द जजमेंट फॉर द टेंपल, दिस इज अ जजमेंट टू द टेंपल एंड टू द पीपल। जो लोग मंदिर में आ जा रहे हैं, जो लोग मंदिर में उसी व्यवस्था के अनुसार रीति रिवाजों को पूरा कर रहे हैं, यीशु इस बात को बता रहे हैं कि यह न्याय है इस जगह के लिए। दिस इज द राइचियस एंगर ऑफ गॉड। व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन आर यू? कभी आपने अपने जीवन का अवलोकन करा है? पिछले हफ्ते ही मैं अपने चर्च में जब प्रीच कर रहा था तो मैं यही बोल रहा था कि आपके अंदर वरदान होने चाहिए। जब फल लगते हैं तो साथ में पवित्र आत्मा वरदान देता है। परमेश्वर आपके मेरे जीवन में भी उसी तरीके से आते हैं जैसे यीशु अंजीर के पेड़ की तरफ आ रहे हैं। गॉड ऑल्सो कम टू अस टू सी कि क्या वो फल आपके और मेरे जीवन में दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि फल लगना इस बात का सबूत है कि मैं परमेश्वर की अगुवाई में चल रहा हूँ। फल लगना इस बात का सबूत है दैट आई एम ओबेइंग होली स्पिरिट। The fruit is the sign that I am working with Holy Spirit into my own life. क्या आप अपने जीवन में पवित्र आत्मा के साथ मिलकर काम कर रहे हैं क्या? Maybe we are too much busy in working someone else's life, but we are not examining our own life. क्या मेरे जीवन में वो फल दिखाई दे रहे हैं क्या? क्योंकि पेड़ जो है बिना फल के किसी काम का नहीं है। और जैसे कि यूहन्ना उसके 15 को एक वर्ष और एक सेक्शन और देखेंगे, जॉन चैप्टर 15 यूहन्ना उसका 15, जहाँ पे सच्ची दाखलता की बात की जा रही है। मैं उसे 4 से 8 तक पढ़ूंगा। यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में ना बनी रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे तुम भी यदि मुझ में ना बने रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो, और जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत सा फल लाता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना न रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उसे बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती हैं। आगे की वर्ड्स इंपॉर्टेंट है। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। फिर से पढ़ रहा हूँ 8वीं वर्स। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। This is the word of Jesus. He's saying that if you want to glorify God, then bring the fruit in your life. अपने जीवन में फल लेकर आओ। और जो पेड़ फल नहीं लेकर आता है, सिर्फ पत्तियां होती हैं, वो पेड़ एक तरीके से डेड है। इट्स गुड फॉर नथिंग। उसके अंदर कुछ नहीं है, क्योंकि पेड़ को फल देने के लिए लगाया गया है। और अंजीर का पेड़ इस बात को दर्शा रहा है that this is the condition, this is the situation of the Israelite. पेड़ लगना, पत्ते लगना, फल लगना और पत्ते लगना इस प्रॉस्पेरिटी को दिखाता है कि परमेश्वर का अनुग्रह तो उनके ऊपर है और वो पेड़ जो है फलवंत हो रहा है। लेकिन यहां पर सिर्फ पत्ते दिखाई दे रहे हैं, यानी कि मंदिर तो दिखाई दे रहा है, लोग तो दिखाई दे रहे हैं,
पेड़ तो दिखाई दे रहा है यानी कि, और पत्ते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फल नहीं है, वर्शिप नहीं है। और यीशु बोल रहे हैं कि मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम फल लेकर आओ। इस हफ्ते आप कोशिश कीजिए कि आप अपने जीवन को देखें कि कौन सा फल आपके जीवन में है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट वन फ्रूट। अगर आप प्रभु में हैं, अगर आपका उद्धार हुआ है, तो 9 के 9 जो प्रकार है फल का, वो सारी बातें आपके जीवन में दिखाई देंगी। और अगर आप इसके बारे में और सीखना चाहते हैं तो YouTube चैनल पे मेरे सरमन है, मेरी सीरीज है जो मैंने आत्मा के फल के ऊपर प्रीच करा है। आप उससे सीखिए कि किस तरीके से ये 9 के 9 प्रकार, उसका इंट्रोडक्शन जो है इस सीरीज का, फ्रूट ऑफ द स्पिरिट का, आत्मा के फल का, उसके जो इंट्रोडक्टरी सरमन है उसमें मैंने ये चीज़ सिखाई है कि किस तरीके से हर एक विश्वासी के अंदर 9 के 9 प्रकार जो है वो दिखाई देना ज़रूरी है। You can't say that I am good in love, but I am still struggling in joy. ये 9 का 9 प्रकार जो है एक साथ बढ़ता है और ये आपके और मेरे जीवन की पहचान बनता है। तो कैसे हम परमेश्वर को महिमा दे सकते हैं? अगर आज प्रभु आपके और मेरे जीवन को देखने आए तो क्या पाएंगे? क्या उन्हें वो सच्ची आराधना दिखाई देगी जो यीशु मंदिर में देखना चाहते थे? क्या परमेश्वर जब उस पेड़ के पास गए, जब फल नहीं मिला, जब आपके और मेरे जीवन में आएंगे तो क्या वो आत्मिक फल दिखाई देंगे? और अगर नहीं दिखाई देंगे तो यीशु मसीह ने बोला है कि ऐसे पेड़ को काट दिया जाता है, यानी कि दिस इज द जजमेंट फॉर द पीपल हु आर नॉट बेयरिंग फ्रूट। तो आपके और मेरे जीवन के लिए फल लगना बहुत ज़रूरी है। आइए मिलके प्रार्थना करें, मिलके कोशिश करें, पवित्र आत्मा के साथ मिलके अपने जीवन में काम करें ताकि आत्मा का फल जो है वो हमारे जीवन में लग सके। क्यों आत्मा फल की ज़रूरत है? क्योंकि आत्मा का फल जो है वो एक विश्वासी का साइन है। आत्मा का फल जो है उद्धार पाए हुए लोगों का एक साइन है। तो आइए हम अपने जीवन में इन चिन्हों को लेकर आ सकें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपके वचन ने प्रभु आज एक बार फिर से हमें ये वार्निंग दी प्रभु कि जब आप हमारे जीवनों को देखते हैं तो फल देखना चाहते हैं। प्रभु आप मदद करें ताकि प्रभु हम पवित्र आत्मा के साथ अपने जीवन में काम करें ताकि वो फल हमारे जीवन में लग सकें। और जिन लोगों ने प्रभु अभी तक अपने जीवनों को यीशु मसीह के हाथ में नहीं दिया है, आज वो अवसर हो प्रभु कि वो अपने जीवनों को पूरी तरीके से यीशु के हाथ में दे दें ताकि प्रभु वो उद्धार को चख सकें, ताकि प्रभु उनके माथे पे वो सील लगाई जा सके, ताकि वो कह सके कि हम बचाए जा चुके हैं, ताकि प्रभु उनके जीवन में वो फल लग सकें जो आप देखना चाहते हैं। धन्यवाद देते हैं, आप सच में महान परमेश्वर हैं। आपका वचन प्रभु हमारे जीवनों के लिए दीपक का काम करता है, क्योंकि आपका वचन हमें सिखाता है प्रभु कि जब प्रभु यीशु मसीह का आना होगा तो प्रभु हमारे जीवनों में वो फल का लगा हुआ ज़रूरी होना चाहिए। मदद करें प्रभु ताकि हम और फलवंत हो सकें और ताकि हम आपको प्रेजेंटेबल बन सकें। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। जैसे मैंने आपको बताया है कि फ्रूट ऑफ द स्पिरिट के जो सीरीज़ है, पूरे 11 सरमन है उस सीरीज़ के ऊपर, आप उस हमारे चैनल पे जाके उन्हें सुने, स्टडी करें और सीखें और दूसरों को सिखाएं ताकि जब प्रभु के सामने हम खड़े हों तो हमारे जीवन में फल दिखाई दे सकें। सो गॉड ब्लेस यू, कीप ग्रोइंग इन द लॉर्ड, हैव अ वंडरफुल वीक।